दोस्तों कैसे हैं आप। तो आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यह शाक्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे जिनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी माता महामाया देवी का इनके जन्म के 7 दिन बाद ही देहांत हो गया, जिसके बाद शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने इनका पालन किया। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया क्योंकि इनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी की गई थी कि यह एक महान राजा या एक महान धर्म प्रचारक होंगे। सिद्धार्थ का अर्थ ही है सिद्ध आत्मा, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने कर्मों से सिद्ध किया है। दोस्तों आपको बता दें गौतम बुद्ध में दया का भाव बहुत अधिक था। आपने कहानी पढ़ी होगी लमसम कक्षा 3-4 में। वो एक देवव्रत ने जो इनके चचेरे भाई थे, उन्होंने एक पक्षी को बाण मार दिया था, शायद सारस को। तब इन्होंने यही बताया था। तो कहते हैं कि जब इनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था, तब इन्हें बहुत दुख हुआ और इन्होंने इस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दान दिया था। सिद्धार्थ का मन प्रजा पर शासन करने का नहीं था, बल्कि वो उनके दुखों को जीते थे और प्रजा की तकलीफ़ों में खो जाते थे। यह सब उनके पिता राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें सभी प्रकार के ऐशो आराम दिए गए, सुंदर महल बनाकर दिए गए। सिद्धार्थ का मन अब इन आडंबरों से दूर ही था। सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। इन्हें सभी वेद उपनिषदों के साथ युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को उनके पिता ने समस्त भोग विलास की चीज़ें दी ताकि वह उन सब में रम सकें। पर एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा दरिद्र बीमार देखने को मिला, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन दुखी हो गया। दूसरी बार उन्हें एक अर्थी दिखी और उसके पीछे कई रोते हुए दुखी लोग देखकर सिद्धार्थ का मन और विचलित हो गया। इस तरह संसार में भरी तकलीफ़ों को देखकर उनका मन भोग विलास से उब गया। एक दिन जब वह सैर करने निकले तब उन्हें एक सन्यासी दिखा, जिसके मुख पर संतोष था, जिसकी जिह्वा पर ईश्वर की भक्ति, जिसे देखकर सिद्धार्थ को सुख की अनुभूति हुई और उन्होंने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर दिया और भोग विलास को अलविदा कर तपस्वी बनने का निश्चय किया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर छोड़कर चले गए। जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान और तप के मार्ग की महत्ता को जानने का प्रयास किया। आसान लगना सीखा और साधना शुरू की। उन्होंने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया और कई वर्षों तक इसी तरह जीवन यापन किया। इनका शरीर दुर्लभ हो गया था, पर इन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी और बहुत टाइम हो गया था, इन्हें कोई उपलब्धि भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उन्हें एक भजन सुनकर एहसास हुआ कि अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने एक नियत तरीके से ध्यान किया। उन्हें इस बात से एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर को याद करने के लिए अपने शरीर को, अपने आप को कष्ट देना अपराध है। एक दिन वैशाली पूर्णिमा के दिन जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में थे, उस दिन उन्हें एक अनभिज्ञ ज्ञान का एहसास हुआ और उस दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। उस बुद्ध को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। इस दिन के बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और इन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। यह भाषा उस वक्त की प्रजा की भाषा थी, जिस कारण लोगों को इन्हें जल्दी ही अपना लिया। अन्य प्रवर्तक संस्कृत का उपयोग करते थे, जिसे समझना आसान नहीं था, इसलिए गौतम बुद्ध को अधिक प्रेम मिला। बौद्ध धर्म को सभी लोगों ने अपनाया। गौतम बुद्ध जीवन के सरल मार्ग को अपनाने का ज्ञान दिया। बौद्ध धर्म सभी जाति प्रथा से बहुत दूर था, इसे हर व्यक्ति अपना सकता था, चाहे वह किसी भी जाति का हो, नर हो या नारी हो। गौतम बुद्ध के अनमोल वचन इन लोगों को ये धर्म अपनाने पर मजबूर ही कर देते थे। हिंदू धर्म में बुद्ध को विष्णु का रूप माना जाने लगा, इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इस्लाम में भी बौद्ध धर्म की अपनी ही जगह थी। बौद्ध धर्म ने अहिंसा को अपनाने और सभी मानव जाति एवं पशु पक्षी को समान प्रेम का दर्जा देने को कहा। राजा शुद्धोधन और राहुल दोनों में बौद्ध धर्म ने अपनाया। 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध अपने निर्वाण की भविष्यवाणी और समाधि धारण करने के उसके बाद
उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और जिसके बाद भारत के अलावा कई देशों में इसे अपनाया, जैसे चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे कई देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।